एक समय की बात है। एक बहुत ही घना और शांत जंगल था। वहां बड़े बड़े बरगद, महुआ और साल के पेड़ थे। सारे जंगल में हल्की हवा चलते ही पत्तों की सरसराहट और मिट्टी की खुशबू हर जगह फैल जाती। इसी जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही दयालु और ज्ञानी साधु बाबा रहते थे। उनका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता, आंखों में शांति और हृदय में केवल दया थी। जंगल के सारे जीव जंतु उनकी आदर करते थे। पक्षी उनके पास बैठकर चहचहाते थे। हिरण उनके सामने शांति से बैठकर घंटों उनको देखते रहते थे। हाथी और शेर भी उन्हें बहुत सम्मान देते थे। साधु बाबा जंगल के सभी जीवों के लिए जैसे पिता समान थे। लेकिन जंगल में एक शरारती और चालाक बंदर लालू भी रहता था। लालू बहुत शरारती, नटखट और ईर्ष्यालु था। वो हर समय किसी न किसी तरह की समस्या पैदा करता, जानवरों की फल फूल चुरा लेता था, पक्षियों को डराता और कभी कभी हिरणों को परेशान करता था। और सबसे ज्यादा उसे साधु बाबा से चीड़ थी, क्योंकि वो हमेशा शांत रहते थे और किसी से क्रोध नहीं करते थे। इनकी ऊर्जा अद्भुत है। इनके पास आकर मेरा सारा डर भाग जाता है। सच कहा बहन, इन्होंने कभी किसी को दुखी नहीं किया, कभी किसी से क्रोध नहीं किया। शांति, अद्भुत ऊर्जा, ये कैसी मूर्खता है दोस्तों। ये साधु बाबा ने तो सारी जंगल के जानवर को भ्रमित करके रखा है। ये सब ढोंग है, दिखावा है। मुझे यकीन नहीं होता कि ये भोले भाले जीव इस इंसान की इतनी श्रद्धा करते हैं। क्रोध, वो तो जीवन का सबसे सच्चा रंग है। जब तक कोई व्यक्ति गुस्सा न करे, तब तक उसकी असली ताकत क्या है पता ही नहीं चलता। मैं इस जंगल का सबसे शरारती, सबसे ज्ञानी बंदर हूं। मैं इस साधु के मुखौटे को उतार के रहूंगा। सुनो सुनो, ये बाबा ढोंगी हैं, ये नाटक कर रहे हैं। मैं लालू इनकी ये शांति नाटक आज तोड़ कर रहूंगा। देखता हूं ये कितने शांत हैं। इन्हें क्रोध दिलाना मेरा मिशन है। लालू, चुप रहो। तुम साधु बाबा का अपमान कर रहे हो। इनकी शांति को चुनौती मत दो। अरे सिंह जी, आप भी इस पाखंड के जाल में फंस गए। आप अपनी धड़ क्यों भूल गए? आप भी इस शांति के नाम पर डर रहे हैं। मैं साबित करूंगा कि ये बाबा भी हमारी तरह ही क्रोध से भरे इंसान हैं। लालू बंदर का संदेह अब एक जुनून बन चुका था। वह रात भर जागता रहा, साधु के धैर्य को तोड़ने की योजना बनाता रहा। लालू जानता था कि साधु को क्रोधित करना हिमालय को पिघलाने जितना कठिन था, पर लालू तो लालू था, चुनौती स्वीकार करने वाला। फिर उसके शैतानी दिमाग में एक शरारत सूझी। सबसे पहले क्रोध। क्रोध की चिंगारी सबसे पहले भड़कती है। और साधु के सबसे प्रिय चीज क्या है? उनकी माला। हर मन का उनकी साधना है। अगर मैंने माला तोड़ी तो उनकी बरसों की तपस्या टूट जाएगी। तब देखना ये शांत बाबा कैसे आग उगलते हैं। लालू सुबह की पहली किरण के साथ आया। उसके दिल की धड़कन तेज थी। उसने अपने जीवन में इतनी बड़ी शरारत कभी नहीं की थी। यह शरारत नहीं थी, यह एक युद्ध था, शांति और क्रोध के बीच का युद्ध। हे ईश्वर, ये क्या कर दिया लालू ने? माला टूट गई। अब बाबा का क्रोध हमें भस्म कर देगा। लो, टूट गई तुम्हारी शांति की माला बाबा। अब दिखाओ अपना असली रूप। कहाँ गई तुम्हारी तपस्या? कहाँ गई तुम्हारी शांति? बाहर निकालो अपनी क्रोध की आग। पुत्र लालू, ये तुमने क्या किया? ये माला तो मिट्टी के मनकों की थी, टूट गई। पर क्या तुम सच में सोचते थे कि मेरा धैर्य, मेरी साधना इन धागों में बंधी थी? आप गुस्सा क्यों नहीं हुए?
मैंने आपकी सबसे प्रिय वस्तु को नष्ट किया। मैंने आपका अपमान किया। मुझे लगा आप दहाड़ेंगे, श्राप देंगे। गुस्सा क्यों करूं पुत्र? गुस्सा तो मन की कमजोरी है। ये एक आग है जो पहले उसे ही जलाती है जिसके भीतर वो जलती है। अगर मैं तुम्हारे माला तोड़ने पर क्रोधित होता तो क्या मैं तुम्हें जीत पाता? नहीं, मैं अपनी ही शांति हार जाता। लालू, जो व्यक्ति शांत है वही असली शक्तिशाली है। तुम्हारा काम था तोड़ना, मेरा काम है जोड़ना। मैं फिर एक नई माला बना लूंगा। जाओ, खेलो, मैंने तुम्हें क्षमा किया। यकीन नहीं होता, ये इंसान है या पत्थर की मूरत? मैंने अपमान किया पर ये तो उल्टा ज्ञान दे रहा है। इसने तो मेरी सारी योजना को ध्वस्त कर दिया। जंगल में मेरी तौहीन हो रही है। मैंने क्रोध भड़काया पर इसने तो प्रेम से जीत लिया। नहीं नहीं, मुझे और भी बड़ा भयानक चाल चलनी होगी। अब तो लालू बंदर की नींद उड़ चुकी थी। उसका घमंड चूर होने लगा था, पर वह इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने फैसला किया कि अगर क्रोध काम नहीं आया तो वह साधु बाबा को उनके अस्तित्व के सबसे गहरे डर से मिलाएगा। डर, हर प्राणी डरता है, यहाँ तक कि सिंह भी। और जंगल का सबसे बड़ा डर क्या है? एक विशाल विशैला अजगर। मैं एक ऐसा पुतला बनाऊंगा जिसे देखकर मौत भी डर जाए। अगले दिन दोपहर का समय था। पूरी जंगल में सन्नाटा फैला हुआ था। लालू एक विशाल अजगर के पुतले को बरगद की सबसे ऊंची शाखा से साधु बाबा के ठीक ऊपर लटकाता है। तेज हवा चलती है, पुतला झूलने लगता है। ये सब देख के जंगल के सभी जानवर डर गए। क्रोध नहीं आया तो क्या हुआ? अब डर दिखाऊंगा। बाबा देखो, मौत तुम्हारे सर पर नाच रही है। अब तो हिलोगे। सांप, इतना भयानक अजगर, ये हमें निगल लेगा। भगो यहाँ से। दूर हटो, यह तो बहुत बड़ा है। लालू, तुम सब कुछ बर्बाद कर दोगे। साधु बाबा अपने आसन पर अडिग थे, जैसे वे इस जंगल का नहीं, किसी और लोक का हिस्सा हो। उनके चेहरे पर वही हल्की मुस्कान थी जो बताती थी कि वे इस पूरे नाटक को देख रहे हैं, पर अंदर से नहीं, बाहर से। लालू, मुझे पता है ये एक पुतला है, एक भ्रम, और भय केवल मन में बसता है। बाहर की वस्तुएं तुम्हें तभी डराती हैं जब तुम्हारे अंदर कोई कमजोर कगार हो। पुत्र, इस दुनिया में दो तरह के डर होते हैं, एक जो तुम्हें सावधान करता है और दूसरा जो तुम्हें पंगु बना देता है। तुम्हारा ये डर मुझे पंगु बनाने आया है, पर यह काम नहीं करेगा, क्योंकि जिसका हृदय शांत और शुद्ध है उसके लिए संसार में कोई भय नहीं है। मन शांत तो भय शून्य। ये कैसे संभव है? मैंने क्रोध का वार किया, इसने प्रेम से काट दिया। मैंने डर का आईना दिखाया और इसने उसे जीरो कर दिया। मेरी शैतानी इस बाबा के सामने बेकार है। मैंने कहा था, इन्हें डर छू भी नहीं सकता। बाबा, आपकी शांति ही हमारा सबसे बड़ा कवच है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये अपमान असहनीय है। जंगल के जीव अब मुझ पर हंसेंगे। मैंने अपनी सारी ताकत लगा दी, पर ये इंसान नहीं हिला। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। अब ऐसा वार करूंगा कि बाबा का पूरा अस्तित्व ही हिल जाएगा। लालू अब हताशा की चरम सीमा पर था। क्रोध और भय का चाल असफल हो चुके थे। उसका अंतिम दांव सबसे कठोर था। उसने सोचा कि यदि साधु बाबा अपने लिए गुस्सा नहीं करते तो वे अपने भोजन और प्रिय वस्तुओं के अपमान पर तो जरूर गुस्सा करेंगे। अगर ये इंसान पत्थर का है तो मैं इसे तोड़ कर दिखाऊंगा। अब होगा असली खेल। लालू झोपड़ी में घुसता है, मिट्टी के बर्तन तोड़ता है और सारा भोजन और जल जमीन पर फेंक देता है। फिर वह साधु के आसन पर कूदा और उनकी कमंडलू को दूर फेंक दिया।
इस बार तो हद हो गई। अब बाबा क्या करेंगे? ये तो घोर अपमान है। लगता है लालू पागल हो गया है। हाँ, अब बस ये अपमान असहनीय है। खाओ, अब पत्थर खाओ। मैं कहता हूं तुम एक ढोंगी हो, जंगल के भोले जीवों को बेवकूफ बनाते हो। अब तो क्रोधित हो जाओ पाखंडी। ओह, भोजन गिर गया। कोई बात नहीं, कल हम मिलकर फिर व्यवस्था कर लेंगे। आप क्यों नहीं समझते? मैं आपको गुस्सा दिलाना चाहता हूं। मैं आपको साबित करना चाहता हूं कि आप भी मेरी तरह ही हैं। आप पत्थर के क्यों हो गए हैं बाबा? लालू, मैं पत्थर नहीं हूं। मैं केवल ये समझता हूं कि मैं तुम्हें गुस्से से नहीं, केवल प्रेम से जीत सकता हूं। तुमने मुझे गुस्सा दिलाने के लिए इतना बुरा किया, पर क्या तुम्हें गुस्सा आया जब तुमने ये सब किया? किसी से क्रोध करना आसान है, पर प्रेम और क्षमा से ही मन शुद्ध होता है। तुमने मुझे अपमानित किया, पर तुम्हारा हृदय तो और भी दुखी हो गया, है ना? मैं तुमसे क्रोधित होकर तुम्हारे दुख को क्यों बढ़ाऊं? लालू, जो हृदय बदल सकता है वही सच्चा शक्तिशाली है। तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, वो शरारती हो सकता है पर बुरा नहीं। अब तुम्हें ये शरारत छोड़नी होगी और शांति का रास्ता अपनाना होगा। आप जीत गए बाबा। मैं हार गया। मुझे माफ कर दो। मैं इतना बुरा हूं। मैं जंगल का सबसे बुरा बंदर हूं। कितनी शर्म की बात है। मैंने अपनी पूरी शक्ति लगाई, पर मैंने केवल अपने आप को दुखी किया, अपने आप को चोट पहुंचाया। बाबा ने तो कुछ भी नहीं किया, पर उन्होंने मेरी आत्मा को हरा दिया। उनकी शांति असली है। मैं गलत था। मैं सचमुच गलत हूं। रात की चांदनी जंगल में बिखरी थी। लालू बंदर, जो अब तक उछलता और शोर मचाता था, आज चुपचाप साधु बाबा के पास आया। बाबा, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। मैंने आपको अपमानित किया। आप मुझसे क्रोधित क्यों नहीं हुए? क्यों आप इतने दयालु हैं? उठो पुत्र, तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ। यही तुम्हारी असली जीत है। क्रोध केवल कमजोर लोगों का सहारा है। तुम अब कमजोर नहीं हो, अब तुम शक्तिशाली हो, क्योंकि तुमने अपने अहंकार को पहचान लिया है। पुत्र, शक्ति केवल शरीर में नहीं, हृदय में होती है। अब तुम्हारा हृदय धीरे धीरे शांति की ओर जाएगा। जाओ और अब तुम जंगल के लिए खुशी और दया का कारण बनो। लालू, तुम्हारा स्वागत है। तुम तो अब इस जंगल का असली हीरो बन चुके हो। हाँ दोस्तों, बाबा सही कहते हैं। क्रोध में कोई शक्ति नहीं है। मैं भी अब शांति का रास्ता अपनाऊंगा। और इस तरह लालू बंदर ने एक साधु की अटूट शांति की परीक्षा ली, और उस परीक्षा में वह खुद ही बदल गया। उसने जाना कि जीवन में सबसे बड़ा सबक यही है कि धैर्य, शांति और करुणा किसी भी बुराई से कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। साधु बाबा ने कभी गुस्सा नहीं किया, और उनके शांत व्यवहार ने लालू बंदर के दिल को बदल दिया। इसलिए हमें भी दूसरों की गलतियों पर क्रोधित होने के बजाय शांत रहकर अच्छाई से जवाब देना चाहिए, क्योंकि अच्छाई हमेशा दिल जीत लेती है।